आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 6.4 का सवाल नंबर 6। किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। तो मान लिया भुजा की लंबाई है a, तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 441 मीटर। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है a स्क्वायर, यानी भुजा गुणा भुजा। तो भुजा का स्क्वायर हो गया बराबर 441 के। तो वर्ग हटाएंगे तो सामने वाले पे एक लगेगा वर्गमूल। 441 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो पहला समूह बन गया 41, दूसरा बचा 4 का। तो 4 में 2 का वर्ग होता है, 2 का भाग गया 2 बार, तो 4 में से 4 माइनस किए 0। आगे वाला समूह नीचे आएगा 41, 2 में प्लस करेंगे 2 तो आया 4। अब हमें यहाँ पे ऐसा अंक रखना है जिसको इस पूरे अंक से गुणा करने पर ये उत्तर हमारे पास आ जाए। तो यहाँ पे हम 1 रखेंगे, 1 को 41 से गुणा करते हैं तो 41 ही आता है। तो हमारा जो वर्गमूल आया है वो आया हमारे पास 21। तो a का मान हो गया 21 मीटर। 21 मीटर वर्ग की भुजा आ गई हमारे सामने। तो यहाँ सवाल हल हो गया हमारा छठा। सवाल नंबर 7 है, किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में b जो कोण है वो 90 डिग्री का है। इसके दो पार्ट हैं। पहला है ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर और ए सी ज्ञात करनी है। दूसरे में ए सी 13 दे रखी है, बी सी 5 दे रखी है और ए बी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले एक चित्र बनाएंगे। ए बी सी त्रिभुज है जिसमें बी पर 90 डिग्री का कोण बताया गया है। ए बी बताई गई है 6 सेंटीमीटर, बी सी है 8 सेंटीमीटर। तो हमें ये कर्ण भुजा ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। इन दोनों का वर्ग करेंगे। 6 का वर्ग होता है 36, 8 का वर्ग है 64। दोनों का योग होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए सी स्क्वायर हमारे पास आ गया, लेकिन हमें ए सी की वैल्यू चाहिए। वर्ग हटाना है तो वर्गमूल लगाएंगे। वर्गमूल 100 का वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। 2 जीरो का समूह बन गया और 1 1 का समूह हो गया। तो यहाँ से 1 का 1 में गया एक बार भाग, तो ये 1 में से 1 गया 0, आगे 0 का समूह आ गया। 1 में 1 प्लस किया तो 2 आया। अब हमें ऐसा अंक यहाँ रखना है जिसको इस संख्या से गुणा करने पर 0 आ जाए। तो 0 ही ऐसी संख्या है, अतः इसका वर्गमूल हो गया 10। तो AC का मान हमारे पास आया 10 सेंटीमीटर। इसी का दूसरा भाग है जिसमें AC हमें दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और BC दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब हमें ये लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर बराबर AB हमें ज्ञात करना है प्लस 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, AB का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25, 169। अब 25 का हम पक्षांतरण करेंगे इस तरफ, ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का। 169 में से 25 माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 144। ये ए बी स्क्वायर के बराबर है। हमें ए बी की वैल्यू चाहिए तो ए बी का वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ से ए बी बराबर आ गया वर्गमूल 144। अब 144 का हमें भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। 2 का समूह बना पहले 44, फिर 1 का समूह बचा। यहाँ 1 का 1 में गया एक बार भाग, तो 1 से 1 गया 0। आगे वाला समूह नीचे लेके आएंगे 44। 1 प्लस 1 हो गया 2। अब ऐसा अंक यहाँ पे रखना है जिसको इससे गुणा करने पर हमारे पास 44 आ जाए। तो ये होता है 2। तो 22, 2 का गुणा किया तो 44 होता है। तो यहाँ पे भाग संख्या में आ गई 2। तो हमारा जो ए बी का मान आया है वो है 12। 12 का वर्ग होता है 144। प्रश्न संख्या 8, एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो। यानी हमें पता है 1000 एक वर्ग संख्या नहीं है, तो हमें ऐसी संख्या ज्ञात करने जो वर्ग संख्या हो, क्योंकि वर्ग संख्या होगी तभी कॉलम और पंक्तियों की संख्या क्या आएगी, हमारे पास बराबर आएगी। तो हमें और इसमें जोड़ना है। तो सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालेंगे और देखेंगे कि यह किसके वर्ग के आसपास आ रहा है। तो 1000 का भाग विधि से वर्गमूल करने पर, तो 1000 का वर्गमूल करेंगे, पहले 2 जीरो का समूह बन गया, फिर 10 का समूह हो गया। 10 में भाग जाएगा 3 का 3 बार, 10 में से 9 गए 1 बचेगा, 3 प्लस 3 हो गए 6। आगे का समूह नीचे आया तो ये बन गए 100। अब हमें यहाँ पे एक ऐसा अंक रखना है जिसको इसी से गुणा करें, या तो 100 आए या 100 से कम आए। तो 2 रखते हैं तो 100 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम रखेंगे 1। तो ये आ गया 31 और शेषफल हमारा रह गया 49।
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 31 का जो वर्ग है वो 1000 से कम है, और 31 के आगे जस्ट संख्या है 32, और 32 का वर्ग होता है 1024। अतः हमें इसको वर्ग संख्या बनाने के लिए अंतर है 24, अतः माली को कम से कम 24 पौधों की आवश्यकता होगी। 24 इसमें और जोड़ेंगे पौधे तो हमारे पास एक वर्ग संख्या आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इन दोनों का अंतर, यानी 1024 माइनस 1000 बराबर 24। तो माली को 24 पौधे और लेने पड़ेंगे। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 9 है, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए उन्हें इस तरह से खड़ा किया गया है कि पंक्तियों की संख्या कॉलमों की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने के लिए कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। यहाँ पर इससे पहले वाले प्रश्न में हमें और जोड़ना था, और इसमें जो संख्या है उसमें से निकालना है बाहर। तो सेम चीज़ है, बस थोड़ा सा अंतर रहेगा कि 500 का भाग विधि से वर्गमूल करेंगे। वर्गमूल करने पर हमारे पास जो भागफल आया है उस भागफल का वर्ग होता है 484। यानी अगर मैं 500 को वर्ग संख्या में बदलूं तो मेरे को 484 में जाना होगा। क्यों? क्योंकि और तो हम जोड़ नहीं सकते, इन्हीं में से निकालना है। तो इसके पीछे वाली संख्या यानी 500 से कम देखना पड़ेगा, तो वो है 484, एक वर्ग संख्या है। अंतर निकालेंगे इन दोनों का, तो 500 माइनस 484 बराबर 16। अतः व्यवस्था बनाने के लिए हमें 16 विद्यार्थियों को बाहर निकालना पड़ेगा। ये हमारा आंसर हो गया 16। 16 विद्यार्थियों को बाहर निकालते ही 500 के किस में बदल जाएगा, 484 में, और 484 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ हमारी प्रश्नावली 6.3 पूर्ण होती है। धन्यवाद। सॉरी 6.4।